आई हूँ। 20वीं सदी के संत सदगुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम निवेदित करते हुए अपने अपने स्थान पर बैठे हुए सभी संतगण विद्वतगण सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए धर्म प्रेमी माताओं एवं बहनों को तथा नन्हे मुन्ने बच्चे को बहुत प्यार से भरा संदेश अपने अपने कल्याण के लिए जरूर कुछ बातें सुनने का कोशिश करेंगे। सत्संग में आए बोलिए प्रेम से सभी सदगुरु महाराज की जय। वंदना के साथ कुछ संत वाणी को सुने और अपना जीवन के कल्याण के लिए कोशिश करें। मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिनवो बारंबार। मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिनवो बारंबार। बंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंजा सुवचन रवि कर निकर। सर्वे साधनं संयुक्तं ऋषिवरं ज्ञातुं, त्रिकालं हरिं चेतं पंकजम् ईशपादवरमरं विद्याधरं गुरुवरम्। वन्दे त्वां चरणारविन्दं सततं नित्यं सुश्रद्धायुक्तं, वन्दे व्याससु सेव्यपादयुगलमे गुरु सर्वदा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमेश्वर को कहाँ ढूंढे और कैसे उससे मिले। महाराज सावन सिंह जी। मनुष्य जन्म पाकर जिन पुरुषों ने अंदर पर्दा नहीं खोला बल्कि सारी उम्र बाहर खो दी, परमेश्वर को भूलकर माया के पदार्थों और अन्य रिश्तेदारों में प्यार में लगे रहे, उनका जन्म बर्बाद हो गया। कहते हैं जिस प्रकार स्त्री हार श्रृंगार करके पति से मिलने के लिए जाए और पति दरवाजा न खोले तो उसका हार श्रृंगार किसी काम का नहीं, उसी प्रकार मनुष्य इस संसार में चाहे जितना ही नेक क्यों न हो, अगर नाम की कमाई करके अंदर नहीं जाता तो मालिक की दरगाह में उसकी कोड़ी कीमत भी नहीं। जितो दिनु देह विनसति तिसु वेले कह सनी हेतु, प्रेतु पकड़ चलाइनि वो दूत जम किसे न देनी वेतु। कहते हैं जब मौत आती है घर वाले पास बैठे होते हैं, अगर कोई राजा महाराजा या बड़ा अफसर है तो पहरे पर फौजी सिपाही भी खड़े रहते हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी पता नहीं चलता कि जमदूत किस वक्त ले जाते हैं और किस रास्ते से ले जाते हैं। जो घर के लोग सारी उम्र उसकी कमाई खाते रहे, खुशामदें करते रहें, वे ही अब हाथ भी नहीं लगाते हैं कि हमको चिपट न जाए, फिर उसको प्रेत कहते हैं और उससे डरते हैं। एक उपहासास्पद बात है कि कॉलेज के बड़े हुए भद्र पुरुष ही स्त्री मर गई। रात को वह उस कमरे में नहीं सोया कि मुझे डर लगता है। चाहे मरने वाला कितना ही नेक है, भजन सुमिरन करने वाला है, तो भी कहते हैं कि इसके मृत शरीर से परहेज करो। यहाँ तक कि बाहर जाकर जलाते समय तिनका तोड़ देते हैं कि आज से हमारा और तुम्हारा संबंध खत्म हो गया। हिंदुस्तान में नीम के पत्ते चबाते हैं, किंतु तू अब हमें इतना कड़वा लगता है कि जितनी यह नीम कड़वी है। खड़ी खड़ोते खिने
जिन्हें शिव लगाए तू। हाथ मरोड़े तनु सभी कबे सियाऊं सो आसे तू। सारा परिवार मरने वाले के पास बैठा होता है। जमदूत आते हैं और ले जाते हैं। किसी को भी खबर नहीं होती कि कब आए और कौन से रास्ते ले गए। अब कहते हैं कि इसकी तो जान निकलती है। काला पीला और कई रंग बदलता है। और उधर घर वाले कहते हैं कि कहीं रुपया दबाया है तो बता दो। कोई वसीयत करनी है तो कर दो। चाहिए कि यह था कि उसका ध्यान मालिक की ओर करें। वह स्त्री जो कि सारी उम्र उसके साथ बिताती है, उसकी सेवा करने और उसको नाम का ध्यान दिलाने के बजाय उससे पूछती है कि मुझे किसके हवाले कर चले हैं, और कई प्रकार की बातों की ओर उसका ध्यान खींचकर उसे नरकों का अधिकारी बना देती है। अब उसकी रूह नरकों में जलती है। जो सत्संगी है उनके लिए तो मैं कहूँगा कि जब उसकी मौत का समय आवे तो कोई नाम वाला उसके पास ठहरे तो ठहरे, बाकी सबको बाहर निकाल दो। अगर एक भी गैर सत्संगी पास है तो बताकर नहीं जाता। बाबू प्रेमलाल की लड़की का जिक्र है। वह सत्संगी थी। उसको उसकी मासी ने पाला था। जिस वक्त उसकी मौत आई उसने सारे गैर सत्संगी रिश्तेदारों को बाहर निकाल दिया। फिर उसकी मासी ने कहा कि अंदर ध्यान कर और पूछा कि सतगुरु आए हैं। उसने जवाब दिया हाँ आ गए हैं। मासी ने कहा तो फिर उनके स्वरूप में ध्यान लगा। अब कई स्त्रियां पति को उसकी मौत के वक्त कहती है कि तू अपने बाल बच्चों की ओर ध्यान कर, मेरी ओर ध्यान कर। परंतु जो सत्संगी स्त्रियां हैं वे कहती हैं कि तू फिक्र न कर, हमारा गुजारा बड़ी अच्छी तरह होगा। वह मालिक आप सब कार्य करेगा। हमें चाहिए कि सत्संगी की मौत के वक्त कोई संकल्प उसके सामने न लाए, बल्कि उसको परमेश्वर का ध्यान कराना चाहिए। चाहे नाम की याद दिलाई जाए, ऐसे अवसर कई बार आ जाते हैं। बाबू वो ब्रिजलाल पोटोहार के रहने वाले अपने सत्संगी थे। लंबी छुट्टी पर आए हुए थे। मुझे नंबर 8 माउंटेन बैट्रिक पर मिले। वह एक क्लर्क थे। वहाँ बीमार हो गए। घर वाले पास थे। जब मौत आई तो कह दिया कि जितने आप घर वाले हो सब बाहर हो जाओ ताकि सतगुरु आ जाएं। जब सब बाहर हो गए तो सतगुरु आ गए। इतने में एक डॉक्टर आ गया। घर वालों की बाहर देखकर कहने लगा कि आओ उसका हाल देखें। अब वह तो अपने हाल में मस्त पड़ा हुआ था। डॉक्टर ने क्या कहा, श्राप और अंडा खोलकर उसके मुंह में डाल दिए। उसने पूछा क्या पिलाया है। डॉक्टर ने कहा कि दवा। बाबू ब्रिजलाल ने कहा कि बड़ा पाप किया है। सतगुरु आए हुए थे पर अब वे यह
यह कहकर चले गए कि 4 दिन और तड़प ले, फिर तुझे ले जाएंगे, क्योंकि मेरे मुंह में शराब और अंडे डाले गए हैं। अतएव 4 दिन वह लगातार तड़पता रहा। आखिर अपनी औरत से कहने लगा कि तू मेरी एक आखिरी सेवा कर ले, फिर मौका नहीं मिलेगा। उसने पूछा कि क्या? तो उसने कहा कि दरवाजे पर बैठ जा, जब तक मेरी जान न निकल जाए तब तक मत उठना और किसी को अंदर मत आने देना। पत्नी ने वैसा ही किया। जब राय साहब बीमार हुए तो डॉक्टरों ने कहा कि आज की रात नहीं काट सकेंगे, लेकिन मैंने कहा कि हमारा जो सतगुरु है वह मरने नहीं देगा। उधर रिश्तेदारों ने कहा कि पूछिए क्या हिसाब किताब है। इस तरह की कई घटनाएं होती रहती है। अगर कोई गैर सत्संगी पास न हो तो मरने वाला बता कर जाता है, बातचीत करते हुए जाता है, परंतु जिनको नाम नहीं मिला, जब मौत आती है घर वाले पास बैठे होते हैं, जमदूत आते हैं और हाथ लेकर चले जाते हैं, उसकी साथ लेकर चले जाते हैं। उसकी जान पर आई होती है, पर घर वाले रोते हैं और पूछते हैं कि धन कहाँ रखा है, बता दो। ते जे हाँ बीजे सोलो ने कर्मा संपदा खेतु। अब श्री गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं कि जैसे जैसे कर्म किए वैसा ही फल मिला। खेत में जैसे बीज बोए वैसे ही फसल काटी यह कर्मों की खेती है। जिस तरह किसान पिछली बोई हुई अब खा रहे हैं और अब की बोई हुई आगे खाएंगे, इसी प्रकार जो प्रारब्ध है वह पिछले कर्मों का नतीजा है, और जो अब कर्म कर रहे हैं वह अगले जन्म में प्रारब्ध बन जाएंगे। नानक प्रभा शरणागति चरण वो हित ब्रह्म सेतु प्रभसेतु से भादुई नर की नो पाई आई गुरु रखन वाला हेतु। अब गुरु अर्जुन साहिब प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, जो तेरे चरण है वह संसार समुद्र से पार होने के लिए जहाज है, मुझे उन चरणों का प्यार दें। आप कहते हैं कि अगर इसको मनुष्य जन्म पाकर पूरा गुरु मिल जाए, वह नाम दे दे, यह नाम की कमाई करे, तो फिर यह कभी नरकों में नहीं जा सकता। यही कबीर साहब कहते हैं। सोना काई न लगे, लोहा गुण नहीं खाए, बुरा भला जो गुरु भगत कबहू नरक नहीं जाए, कबहू नरक नहीं जाए। एक सत्संगी हुजूर क्या, फिर वह सत्संगी सचखंड से इधर भी रह जाता है। महाराज जी, कई बार भक्तों से गलती भी हो जाती है। सुनी प्रेम उमाहरा, क्यों मिलिए हरि जाए, मनी तनी पियास दर्शन, घनी कोई आनी मिलावे माय। असोच का महीना अर्थात मनुष्य जन्म पाकर गुरु अर्जुन साहिब हमारी अवस्था वर्णन करते हैं कि हमें मनुष्य जन्म मिल गया और हमारे दिल में परमात्मा के दर्शन की गहरी प्यास लगी हुई है। अब अंदर कैसे जाएं?
कैसे खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़े, परमेश्वर को कहाँ ढूंढे और कैसे उससे मिले। उसके मिलाप के लिए तीव्र विरह जाग उठा है। इन सवालों का आगे जवाब देते हैं। संत सहाई प्रेम के हो तिनके लगा पाए, बेनु ब्रह्म की वो सुखो पाइए दूज नहीं जाए। कहते हैं मालिक से मिलाने के लिए यही संत आते हैं। चलो संतों की शरण लो। संत कहते हैं भाई तुम्हारे अंदर मालिक हैं, कमाई करो, ऊपर चढ़ो, पर्दा खोलो, मालिक से मिल जाओ। अगर परमात्मा न मिले तो इसको सुख कैसे मिले। मालिक के सिवाय इसके लिए दूसरा कोई आसरा नहीं ही नहीं है। अगर मन न लगे तो चाहिए कि इसको 2-2 4-4 घंटे बिठाओ, मन शांत होकर अंदर चल पड़ेगा। जो लोग कहते हैं कि मन नहीं लगता, वे भजन तो करते नहीं, वे अपना समय नष्ट करते हैं। साथ ही मेरा भी अब कहते हैं कि संतों का परमेश्वर से प्यार होता है। अगर हम संतों के साथ प्यार करेंगे तो हमारा भी प्यार परमेश्वर के साथ प्यार हो जाएगा। संतों की संगति करने से संतों के जरिए परमेश्वर का प्यार पैदा होता है। जब प्रेम आता है, क्योंकि परमेश्वर का रूप प्रेम है, पर्दा खुल जाता है। जिन्हीं चाखिया प्रेम रसू से तृप्ति रहे अघाय, आपू त्यागी बीनती करही ले हूँ प्रभु च लड़िया लाए। जिन्होंने भजन किया, सुमिरन किया, वे मालिक से मिल गए। उनकी रूह का मालिक के साथ मिलाप है, हो गया उन्हें नाम का स्वाद आ गया। कहते हैं हम उनके चरणों पर मस्तक नवाते हैं। बिना नाम मुक्ति नहीं। जिन्होंने नाम की कमाई की है उनमें ना काम क्रोध नहीं रहता। उन्होंने अहम भाव को नष्ट कर दिया है। यह हमेशा सोते जागते उठते बैठते परमात्मा के साथ मिले रहेंगे। उन्हें और कोई काम नहीं। वे अहम को नष्ट कर चुके हैं। अब वे मैं नहीं करते, बल्कि कहते हैं कि तू ही तू है। वे परमात्मा का भजन करते हैं और हर समय यही प्रार्थना करते हैं कि तू हमें अपने साथ मिलाए रख। श्री सतगुरु महाराज की जय। चलिए गुरु महाराज का एक भजन सुने। एक पलटूदास जी का भजन है। कोटि है विष्णु जहाँ कोटि शिव खड़े हैं, कोटि ब्रह्मा तहाँ भरे पानी, कोटि देवी जहाँ खड़ी है चेरियां, कोटि फन सस ना मर्म जानी। कोटि आकाश पताल फिर कोटि है, कोटि ब्रह्मांड सो कोटि ज्ञानी। दास पलटू कहे बड़े दरबार में इंद्र है, कोटि भरे पानी। शब्द 12। पूरब में राम है, पश्चिम में खुदाई है, उत्तर और दक्षिण कहो कौन रहता। पर साहिब वह कहाँ है, कहाँ फिर नहीं है, हिंदू और तुरक तूफान करता। हिंदू और तुरक मिली रहे है खेची में, आपनी वर्ग 2 दिन कहता। दास पलटू कहे साहिब सब में रहे,
जुदा न तनिक मैं साच कहता, जुदा न तनिक मैं सच कहता। पूरब में राम है, पश्चिम में खुदाई है, उत्तर और दक्षिण कहो कौन रहता। मुक्ति मुक्ति सब खोजत है, मुक्ति कहो कहाँ पाइए जी। मुक्ति को हाथों पाँव नहीं, किस भांति से ती दिखलाइए जी। ज्ञान ध्यान की बात बूझिए, या मन को खूब समझाइए जी। पलटू मुए पर किन देखा, जीवत ही मुक्ति हो जाइए जी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पदावली से एक भजन सुनिए गुरु महाराज की। योग हृदय में वासना तन वास है तो क्या, सत सरल युक्ति पासना और पास है तो क्या। सतगुरु कृपा की आसना और आस है तो क्या, करता जो नित्य अभ्यासना विश्वास है तो क्या। योग हृदय में वासना तन वास है तो क्या, कर सत सरल युक्ति पासना और पास है तो क्या। अंतर में हो प्रकाश ना दी, बाहर प्रकाश क्या। अंतर नाद का उपासना दी, घर उपास क्या। पालन हो सदाचार नयाचार में ही क्या, पालन हो सदाचार नयाचार में ही क्या। गुरु हरि चरण में प्रीत ना रूखा विचार क्या, गुरु हरि चरण में प्रीत ना रूखा विचार क्या। योग हृदय में वासना तन वास है तो क्या, सत सरल युक्ति पासना और पास है तो क्या।